Good afternoon, students. Today in second year, paper first, we will resume with To a Skylark by P.B. Shelley. P.B. Shelley की जो पोएम है वो चल रही है और उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे. Like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden, till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. इस स्टैंजा में शैले जो है ही ट्राइज टू फिगर आउट हाउ एग्जैक्टली टू डिस्क्राइब द बर्ड. जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, द पोएट हैज़ यूज्ड मैनी इमेजेस टू डिस्क्राइब दिस लावा बर्ड. जो स्काईलार्क है, लावा पक्षी है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए पोइट ने बहुत सारी इमेजेस फर्दर यूज़ किए हैं और यहाँ वो स्काईलार्क का कंपैरिजन एक हिडन पोइट से कर रहा है जो अपने थॉट्स की लाइट में छुपा हुआ है, जो उन हिम्स को, उन सॉन्ग्स को लोगों को सुना रहा है, सिंग कर रहा है या गा रहा है या ऐसी पोएम्स लिख रहा है विच आर अनबिडन. Till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. तो ये जो बर्ड है और ये जो बर्ड का पोएटिक इम्पल्स है और शैले का पोएटिक इम्पल्स है या शैले की जो एज अ पोएट उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसकी वो बात कर रहा है, क्योंकि वो मानता है कि स्काईलार्क इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू हिज ओन सेल्फ, है ना. तो इसलिए वो कह रहा है कि दिस बर्ड इज़ सिंगिंग हिम्स अनबिडन दैट हैव अनइंटेंडेड बट वंडरफुल कॉन्सिक्वेंसेस. तो यहाँ पर ये जो बर्ड का सॉन्ग है ये आपको फोर्स करता है सिंपैथी के लिए, जो ऐसे लोगों को सिंपैथाइज़ करने के लिए प्रेरित करता है जो पास्ट की परवाह नहीं करते हैं, होप्स और फियर्स के बारे में नहीं सोचते हैं. तो ये एक एक्टिवली और मॉरली इम्प्रूविंग दोज हु हियर इट्स सॉन्ग, सिंपैथाइज विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट. मतलब आपकी उसकी पूरी सिंपैथी है पोइट की, और उस बर्ड के सॉन्ग में बर्ड जो है वो भी आपकी होप्स के साथ सिंपैथाइज कर रही है और फियर्स की तरफ तो वो परवाह ही नहीं करती है, हीड ही नहीं करती है ना, ध्यान ही नहीं दे रही है. नेक्स्ट जो कंपैरिजन किया है शैले ने is this skylark is like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour with music sweet as love, which overflows her bower. So, ये जो 9th स्टैंजा है ये हमें बता रहा है कि जो स्काईलार्क है ये किसके समान है, एक हाई बॉर्न मेडन, ऊंचे कुल में जन्म ली हुई एक राजकुमारी, एक मेडन, सुंदर लड़की जिसको एक पैलेस टावर में लॉक कर दिया गया है और उसका लवर उस तक नहीं पहुंच सकता है. लाइक सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आर, है ना, उसको कोई सूदिंग नहीं कर सकता, उसका लव लेडन हार्ट जो है वो बहुत हैवी हो रहा है, कोई उसको सूद करने के लिए नहीं है वहाँ पे कोई किसी चीज़ से. तो यहाँ पर ये जो बर्ड का सॉन्ग है, बर्ड जो है उसके लवर से अबव है ना. शी इज़ एबल टू सीक्रेटली सूद हिज सोल, यानी लवर तो उसको सूद नहीं कर सकता है, लेकिन बर्ड का सॉन्ग जो है वो बहुत ही सीक्रेटली उस हाई बॉर्न मेडन को भी और पोइट दोनों को एट अ टाइम सूद कर रहा है, उनकी सोल को आराम पहुंचा रहा है. और जैसे बर्ड का जो सॉन्ग का जो म्यूज़िक है वो उतना ही स्वीट है जितना कि लव का, है ना, बिकॉज जैसे दैट्स वाई लव लेडन सोल. एंड इन द केस ऑफ द मेडन इट ओवरफ्लोज हर बार और बेडरूम. बावर से मतलब उसका जो रूम है, उस रूम के अंदर
वो जो सॉन्ग है, ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग ऑफ दैट बर्ड इज़ ओवरफ्लोइंग, यानी ओत प्रोत हो रहा है, वो आवाज़ जो है, वो गाना जो है वो उसको आराम पहुंचा रहा है, वो जिसे कि अपने लवर से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसको कि इस पैलेस टावर में बंद कर दिया गया है. नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ द स्काईलार्क इज विद द ग्लो वॉर्म गोल्डन in a dell of dew, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. अभी पूरी पोएम में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं उसके पास हमें शेयर करने के लिए, एंड ही हैज़ यूज लॉट ऑफ इमेजेस एंड लॉट ऑफ कंपैरिजन टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर बर्ड. ये जो स्काईलार्क है, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, स्पेशल बर्ड है ना. उस बर्ड के सॉन्ग को भी अप्रिशिएट कर रहा है, उसके जो काम है, उसकी जो सोरिंग हाइट्स पर जो वो सोर कर रहा है उसको भी वो इमेजिन कर रहा है. उसका कंपैरिजन वो पोएट की पोइट्री से कर रहा है. और अब वो कह रहा है कि वो जो बर्ड है एक हाई क्लास मेडन से भी उसका कंपैरिजन करने के बाद में वो उसको एक ग्लो वॉर्म आप जानते हैं, जुगनू है ना, जो गोल्डन होता है ना, सुनहरे रंग का होता है, चमकता हुआ दिखता है रात के समय. तो वो कहता है तो जो बर्ड है, क्योंकि वो इतना ऊंचाई पर उड़ रही है कि एक स्पेक, एक डॉट आपको नज़र आता है ना, और वो जो डॉट है वो चमक रहा है, बिकॉज उसका कंपैरिजन हम ग्लो वर्म से कर रहे हैं. तो वो चमक रहा है ग्लो वर्म की तरह, यानी उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकल रही है ना. तो उस पूरी डेल मतलब उस छोटी सी जो घाटी है, उस घाटी में उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है थ्रू दैट स्पेक, दैट गोल्डन लाइट, एंड थ्रू दैट सॉन्ग विच इज़ ओवरफ्लोइंग इन दैट प्लेस. ठीक है. तो यहाँ वो बात कर रहा है कि ये जो गोल्डन लाइट है डेल में या स्मॉल वैली वुड्स में, और ड्यू उसमें से, इन अ डेल ऑफ ड्यू है ना, घाटी जो है जिस पर चारों तरफ ग्रीनरी है, ग्रीनरी पर ओस पड़ी हुई है. और ये जो ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है वो इतना डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट वे में डिस्क्राइब किया है शैले ने, जैसे कि वो उसको जी रहा है. तो ये जो नेचुरल कंपैरिजन्स हैं इतने ब्यूटीफुल हैं, किस तरह से वो स्कैटरिंग अनबिहोल्डन एरियल ह्यू, एरियल इज़ ब्लू है ना, क्योंकि वो नीले आसमान में उड़ रही है, उसको अपने सॉन्ग के थ्रू और अपने मैजिक को चारों तरफ स्कैटर कर रही है. और उसकी जो प्रेजेंस है वो हम फ्लावर्स में, ग्रास में और उस पूरे लैंडस्केप में, पूरे व्यू में उसको हम रियलाइज़ कर रहे हैं. तो what Shelley wants to say is that this thing, this bird that brings Shelley the closest to relaying the emotion he felt while hearing and briefly seeing the skylark. तो जो नेचुरल कंपैरिजन्स भी कर रहा है, नेचर को भी साथ में जोड़ रहा है, और साथ ही साथ क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उस बर्ड का उसके हार्ट पर, उसको भी वो एनालाइज कर रहा है. नेक्स्ट कंपैरिजन इज़ टू अ रोज़. Like a rose embowered in its own green leaves, by warm winds deflowered, till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves. बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन यूज़ किया है शैले ने स्काईलार्क के लिए. वो कहता है कि दिस स्काईलार्क, इस 11th स्टांजा में स्काईलार्क का कंपैरिजन वो एक खिले हुए एक ब्लूम रोज से कर रहा है, एम्बावर्ड, जो चारों तरफ से, एम्बावर्ड मीन्स कवर्ड है, अपनी ही हरी पत्तियों से, ग्रीन लीव्स ने उसको कवर किया हुआ है. और जब वार्म विंड चलती है तो वो सुंदर फूल जो पत्तियों के से ढका हुआ है, डी फ्लावर्ड, वो बिखर जाता है कि वो खिला हुआ था, और उसकी सेंट जो है चारों तरफ फैल जाती है. और वो जो स्वीट फ्रेग्रेंस है उस फ्लावर की, इट मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट, इतना स्वीट है वो फ्लावर की स्मेल कि वो आपको बिल्कुल इंटॉक्सिकेटिंग, आपको बिल्कुल फेंट ऐसा लगता है. यू विल सून, वेरी अर्ली है ना, वेरी सून
यू विल सून। सून का मतलब है आप बेहोश से हो जाओगे, फेंट, इसलिए वो फेंट वर्ड यूज़ किया उसने। एकदम से नशा सा आ जाता है, फेंट जैसा फील करने लगता है आदमी। एंड शैले कह रहा है रोज़ के बारे में, रोज़ का कंपैरिजन वो किससे कर रहा है? स्काईलार्क से। सो व्हाट ही वांट्स टू से इज़ कि ये जो स्काईलार्क है, जो एक सेंटेड फुल ब्लोन रोज़ की तरह है, उसकी जो सेंट है, उसकी जो एसेंस है, फ्रेगरेंस है, वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है ब्रीज़ के साथ, हवा के साथ में। और वो जो दोज हैवी विंग थीव्स का मतलब उसका उन भंवरों से है जो उसका सारा जूस चुरा कर ले गए हैं, उन पेटल्स में से सारा उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। साउंड ऑफ वर्नल शॉवर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकन फ्लावर्स, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. अब 12th स्टैंजा में पोइट जो है उस स्काईलार्क के सॉन्ग को थोड़ा सा और एंथ्रालिंग और सरपासिंग बना देता है, और वो कहता है कि सारी चीज़ें उसके नीचे नीचे ही हैं, है ना। बहुत ही जॉयस, बहुत ही क्लियर, बहुत ही फ्रेश सॉन्ग है। और वर्नल साउंड्स ऑफ वर्नल, वर्नल कहते हैं स्प्रिंग को, है ना। तो स्प्रिंग के जो शॉवर्स हैं, वो जो उसके जो साउंड्स हैं वो कैसे हैं? चारों तरफ आपको हरियाली, पीले पीले फूल, सुंदर प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है। ट्विंकलिंग ग्रास, है ना। एंड द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स दैट रेन विल हैव अवेकन, यानी बर्फ़ पानी पड़ने से, उस पड़ने से उसकी ब्यूटी जो है फ्लावर्स की और ग्रास की, वो अवेकन हो जाती है। टीच अस स्प्राइट और बर्ड, अब वो क्या स्पिरिट है या बर्ड है, व्हाटएवर जो भी है, व्हाट ही वांट्स इज कि मुझे भी सिखा दो, मुझे भी बता दो। स्वीट थॉट्स आर दाइन, कि तुम्हारे अंदर जो स्वीट थॉट्स हैं, जो तुम्हारे हैं, वो मैं भी कैरी कर पाऊँ। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। यानी मैंने कभी लव की प्रेज़ में, वाइन की प्रेज़ में भी ऐसी पोइट्री नहीं सुनी है जो बर्ड के सॉन्ग्स जो है इम्पार्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट है पोएम का, जहाँ पे पोइट जो है वो बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ कर कर के अभी तक भी उसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है कि वो बर्ड है या स्पिरिट है, क्या है। तो स्प्राइट जो वर्ड यूज़ किया है उसने, उसके अंदर उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, है ना। तो क्या थॉट्स उसके दिमाग में उठ रहे हैं, द पोइट जो वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है आर्ट के साथ में। फ्लड ऑफ आर्ट दैट हैज़ इन हिज लाइफ नेवर सीन एनीथिंग दैट कैन इंस्पायर सच ब्यूटी, क्योंकि वो हमेशा उसका जो योगदान है पोइट्री के थ्रू, वो आर्ट से रिलेट करता रहा है। उसने फ्लड ऑफ आर्ट देखा है अपनी लाइफ में, लेकिन उसने कभी भी ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसी सुंदर चीज़ सुनने को कभी नहीं मिली जैसा कि स्काईलार्क का ये सॉन्ग है। इतना ब्यूटीफुल है, इतना इंस्पायरिंग है और इतना एंथ्रालिंग है ना। बिल्कुल जादुई प्रभाव डाल रहा है उसके ऊपर। और उसकी वो प्रेज़, जैसे लव की, वाइन की प्रेज़ की जा सकती है, तो वो इतना ओवरवेल्म्ड हो गया है दैट ही इज़ पैंटिंग, है ना। जैसे आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वज़न डाल दिया जाता है तो आप हाँफने लगते हो, तो वो कह रहा है कि वो जो रैप्चर है, जो फ्लड उसके अंदर उठ रहा है, वो इतना डिवाइन है कि वो उसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। एंड कोरस हाई मीनियल or triumphal chant matched with thine would be all but an empty want, a thing wherein we feel that there is some hidden want. अब आपने देखा कि 12 स्टैंजास में 12 स्टैंजास में पोइट का जो बर्ड का सॉन्ग है उसको उसने डिस्क्राइब किया है एज बीइंग लाइक अ हिम sung by a chorus as well as like a triumphal chant.
It is suited to all occasions and all contingencies of human life. It can equally outmatch religious or wartime subject matter and inspiration. तो यहाँ ये जो वर्ड उसने यूज़ किया है, दिस कोरस, हाइमीनियल जो वर्ड है, ट्रायम्फेंट चैंट की बात वो कर रहा है, हाइमीनियल कोरस की बात कर रहा है। हाइमीनियल हिम्स से यूज़ हुआ है, जो हिम्स कोरस के फॉर्म में गाई जाती हैं, है ना। तो वो किसकी तरह है? ट्रायम्फल चैंट, यानी किसी की विक्ट्री को हम कमेमोरेट कर रहे हैं, उसको, उसकी विक्ट्री को सल्यूट कर रहे हैं। इट इज़ सूटेड टू ऑल ओकेजन्स एंड ऑल contingencies of human life. It can equally outmatch religious, wartime subject matter and inspiration. और जो कोई भी अगर अटैम्प्ट करेगा भी इस बर्ड से compete करने का, तो आपका सारा का सारा आपकी जो कोशिश है वो कैसे होगी? एक एम्प्टी वॉल्ट की तरह होगी, बेसलेस। आप यूं ही बूस्ट कर रहे हैं, यूं ही दावा कर रहे हैं दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, तो अदर सॉन्ग्स वुड क्लियरली बी मिसिंग समथिंग, एन एलिमेंट दैट इज़ इम्पॉसिबल टू नेम बट क्लियरली नॉट देयर। सो ये जो लास्ट जो पैरा है पोएम का, उसमें जो शैले है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो बर्ड का जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग का कंपैरिजन हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते, बियॉन्ड कंपैरिजन है। और वो इतना एनरैप्ड है उस सॉन्ग को सुनने में कि वो फील कर रहा है कि अगर वो भी उतना ही डिलाइटेड फील कर सकता जितना कि वो लाख फील कर रही है, तो वो अपनी पोएम्स को और भी अच्छी लिख सकता, और पूरा का पूरा संसार जो है स्पेल बाउंड होकर, जैसे कोई जादुई हो जाता है ना, कोई जादू कर देता है, ऐसे स्पेल बाउंड होकर, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर उसके स्वीट सॉन्ग्स को सुनते रहते। तो ऐसी बात जो है उसके दिमाग में आई है, और इसीलिए उसने ये जो हिम्स और माइथोलॉजी की, और क्योंकि ये जो हाइमेनियल कोरस जो होता है ना, ये मैरिज में ऐसा माना जाता है कि माइथोलॉजिकल गॉड ऑफ मैरिज से एसोसिएटेड है, उससे जुड़ा हुआ है, चाहे आप लव से कह लो या मैरिज से या ट्राइम्फ से, ये सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्राइम्फल चैंट की बात भी उसने की है। तो जो रिग्रेट है शैले को वो ये है कि ही कुडंट गेट दैट एडिक्वेट अप्रिसिएशन, लाइफ टाइम में उसे उसकी पोइट्री के लिए उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाया, इसलिए वो स्काईलार्क की जो हैप्पीनेस है उससे थोड़ा सा एनवियस फील कर रहा है। उसको लगता है कि अगर इसका आधा भी उसके पास होता तो वैसे ही लोग स्पेल बाउंड होकर उसकी भी पोइट्री को सुनते, जैसे आज वो स्पेल बाउंड होकर स्काईलार्क के सॉन्ग को सुन रहा है। दिस कम्स टू एन एंड ऑफ दिस पोएम। थैंक यू सो मच।